बात महाराष्ट्र की सत्ता की बिसात पर मोहरे कितने भी बदले, लेकिन जब परिवार के बिखरे हुए धागे फिर से जुड़ने लगे तो समझ लीजिए कि किला फतह करने की नई रणनीति तैयार की जा रही है। और ऐसे ही महाराष्ट्र की सियासत में देखा जा रहा है, एक परिवार की जुगलबंदी हो गई है और दूसरे की अटकलें लगाई जा रही। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने और उससे पहले ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हो गए हैं अपनी रणनीतिक और राजनीतिक ताकत को वापस लाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अटकलें चल रही कि शरद पवार और अजीत पवार भी बीएमसी चुनाव से पहले एक गठबंधन बना सकते हैं। क्या कुछ 20 साल का वनवास खत्म कर ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए हैं? अब महाराष्ट्र की सियासत में एक और परिवार के मिलने की बात की चर्चा जोरों पर है। चर्चा भतीजे चाचा यानी कि शरद और अजीत पवार की संभावित वापसी ने महाराष्ट्र की राजनीति में उस महामंथन को जन्म दे दिया है जो महाराष्ट्र की सियासत के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। और यह खबर इसलिए भी अहम है चूंकि बीएमसी चुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। दरअसल पुणे में नगरपालिका के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर में पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट एक साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार करें ताकि बीएमसी के चुनाव में अपनी राजनीतिक शक्ति को और मजबूत किया जा सके। और ये चर्चाएं भी जोरों पर है। दोनों पक्षों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर यह पहली और अनौपचारिक अहम बैठक मानी जा रही है। दोनों के बीच में सीटों को लेकर भी माना जा रहा है कि बातचीत हुई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार गुट ने साफ तौर पर 40 से 45 सीटों की मांग रखी है। उनका तर्क है कि पुणे में पार्टी का परंपरागत जनाधार और संगठनात्मक ताकत उन्हें यह संख्या दिलाने का हक देती है। वहीं अजीत पवार गुट 30 सीटें देने के लिए तैयार हैं। इसी बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा और मंथन हुआ है। इस बैठक में अजीत पवार गुट की ओर से पुणे के वरिष्ठ नेता सुभाष जगताप और सुनील टिंगरे शामिल हुए हैं। दूसरी ओर शरद पवार गुट से विशाल तांबे और अंकुश काकड़े भी इस बैठक में मौजूद रहे। क्या कुछ सियासी समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं? बीएमसी चुनाव से पहले आपको सत्य प्रकाश सोनी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव जीतने के लिए दिल मिले या न मिले, पार्टियों का मिलना बहुत जरूरी हो जाता है। एक तरफ मुंबई में ठाकरे बंधु एक होते नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ पुणे महानगर पालिका में एनसीपी के चाचा भतीजा एक साथ होते नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकारी यह है कि पुणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर अब एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी एक साथ एक मंच पर आने की तैयारी कर रही है। पुणे महानगर पालिका का फतह करने के लिए अजीत पवार की तरफ से एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें शरद पवार की पार्टी एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी को मुंबई। एक परिवार तो मिल गया है, दूसरे परिवार के मिलने की बात कही जा रही। परिवार के मिलन और इसके सियासी असर का फुल एनालिसिस भी आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ असर देखने को मिलेगा इस रणनीतिक गठबंधन में। अगर परिवार मिलन का विश्लेषण करते हैं तो ठाकरे ब्रदर्स विरासत बचाने की मजबूरी या फिर जरूरी 20 साल बाद गठबंधन कर दोनों भाई बीएमसी चुनाव के लिए एक हुए हैं। सीटों को लेकर माना जा रहा है कि दोनों के बीच में फाइनल बातचीत भी हो गई है, ऐलान भी हो चुका है। मराठी मानुष का मुद्दा उछालकर इमोशनल कार्ड खेलने में जुटे हुए हैं इस वक्त ठाकरे ब्रदर्स और राज से हाथ मिलाकर उद्धव अस्तित्व बचाने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में भारी हार देखने को मिली है, पुणे नगर निगम को लेकर शरद और अजीत पवार के बीच में गठबंधन की खबरें इस वक्त जोरों पर चली महाराष्ट्र की सियासत में। जानकारी के मुताबिक 26 दिसंबर को इस पर बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है, यानी कि इसी 26 दिसंबर को महायुति में नहीं बन रही बात के बाद अजीत पवार अपने चाचा के पास पहुंचे हुए हैं और माना जा रहा है कि यह बातचीत सकारात्मक रही है। बारामती और पुणे में वोटों के बिखराव को रोकने के लिए मिलन की बात कही जा रही, यानी कि नए नए समीकरण इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बीएमसी चुनाव से पहले। बीएमसी चुनाव किस लिए? क्योंकि बीएमसी का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव माना जाता है सभी दलों के लिए। और अगर बात की जाए उद्धव के साथ में राज ठाकरे के आने से कांग्रेस इस वक्त असहज है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले ऐलान किया गया कि वो अकेली बीएमसी का चुनाव लड़ेगी। राज ठाकरे की कट्टरपंथी छवि के कारण नगर निगम चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया। हालांकि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उससे नुकसान कांग्रेस को भी होगा। इसके अलावा अगर ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि मनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर बात की जाए महाराष्ट्र की सियासत में, अब ठाकरे प्लस पवार की एक नई धुरी बन सकती है। और यह धुरी अगर बनती है तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, जो कांग्रेस को किनारे रखकर क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़े।
और बीएमसी चुनाव इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट माना जा रहा है सभी दलों के लिए। और नए नए समीकरण भी बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने असली शिवसेना और बाला साहेब की विरासत के नाम पर सत्ता पाई थी और एकनाथ शिंदे की अच्छी खासी इस वक्त पकड़ भी है। उद्धव और राज के एक होने से शिंदे का यह नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है और इसीलिए दोनों भाई इस वक्त एक साथ आ चुके हैं। परिवार के मिलन से वोटर्स में एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है। जिस तरह से मराठा आवाम की आवाज उठाते आए हैं ठाकरे ब्रदर्स, महाराष्ट्र की मिट्टी गवा रही है कि यहां की सिंहासन की लड़ाई हमेशा अपनों के बीच ही सबसे तीखी हुई है। लेकिन 20 साल बाद ठाकरे भाइयों का हाथ थामना, पवार परिवार की करीब आती दूरियां ये बताती हैं कि जब बात विरासत और अस्तित्व की आती है तो खून के रिश्ते हर सियासी मतभेद पर भारी पड़ जाती हैं। और इसीलिए महाराष्ट्र में इस वक्त ये तमाम सारे समीकरण भी देखने को मिल रहे हैं। तमाम नए दल एक दूसरे के साथ में गठबंधन कर रहे हैं। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ गए और ये केवल दो परिवारों का मिलन नहीं बल्कि महाराष्ट्र के उस गौरव को फिर से सहेजने की कोशिश है जिसे आपसी कलह ने कमजोर कर दिया था। अब देखना यह होगा कि परिवारों से जुड़े हुए हाथ क्या महाराष्ट्र के मतदाताओं के दिलों तक पहुंच पाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है।